नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष का कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं रस श्रीवास्तव का ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारणा करने वाले कि भाई गत दौरान हमने कई सारे एपिसोड ऐसे बनाए कि हम इसी कड़ी को आगे दौड़ाते हुए आज हम लोग चर्चा विचारणा करने वाले हैं कि भाई गुरु जो कि बृहस्पति, जो ग्रहों के अंदर सबसे सौम्य और सबसे खूबसूरत तो है ही, साथ में गुरु का मतलब से आप जान सकते हैं कि भाई गुरु मतलब कि ज्ञान, समग्र ज्ञान रखने वाले देवता, धन्वंतरी से कम भी नहीं है वो। जिसके ऊपर भी दृष्टि उनकी पड़ जाती है वो अपने आप में इंसान काफी होशियार और स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह क्या प्रभाव पड़ता है किन किन राशियों के ऊपर? अभी गुरु की दृष्टि अलग पड़ने वाली है, बिल्कुल उसकी चाल अलग पड़ने वाली है, वो अपने मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या इम्पैक्ट उसके पड़ते हैं राशियों के ऊपर, आइए चर्चा विचारणा करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि इस वर्ष गुरु मिथुन राशि में 14 मई की तारीख से एंट्री करेंगे जी। तो जैसा कि युवराज जी बृहस्पति के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है जी। इनको हमारे वेद पुराणों में अजात शत्रु कहा गया, यानी इनका कोई शत्रु ही नहीं है और काफी पढ़े लिखे या कहेंगे ना कि संस्कृति और संस्कार से युक्त महापुरुष थे ये जी। कहा जाता है कि इंद्र के सुधर्मा कोर्ट में ये महामंत्री के पद पे थे, यानी देवताओं के गुरु थे ये। तो साहब बृहस्पति जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह पे भी अच्छा ही करते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं युवराज जी, भाई फिर क्या कहने, जीवन के हर सेक्शन में उन्नति का सफर देखने को मिलता है। तो क्रम से शुरुआत करते हैं युवराज जी, जैसा कि पहला तो इनका गोचर मिथुन राशि में होने को है जो लगभग एक वर्ष तक रहेगा। तो अगर कहीं दर्शकों आपके जन्माक्षर में आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि आती हो तो क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं युवराज जी? जैसा कि बृहस्पति हमारे बेसिक नेसेसिटीज का स्वामी है, यानी अच्छा खाने और अच्छा पहनने की सुविधा जब तक को वर्ष पर्यंत मिलती रहेगी। हाँ साहब, थोड़ा सा घूमने की बात अधिक आती है, यानी ट्रेवल्स का मूड अधिक रहेगा। हाँ, अगर घरेलू मुद्दे पे बात करें तो थोड़ा फीमेल के साथ संबंध सुधार के रखना चाहिए। और साहब इसके वृष के सिनेरियो भी और भी देखने पड़ सकते हैं यदि कहीं गुरु अपने ही नक्षत्र जैसे कहें पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद या कहें चंद्रमा के नक्षत्रों में, जैसे चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी है, हस्त है या श्रवण नक्षत्र में कहीं गुरु बैठा हो तो थोड़ा सा फैमिली में कभी कभी डिस्प्यूट भी देखेगा युवराज जी। हाँ, गुरु मिथुन राशि में युवराज जी और भी कहा जा सकता है, जैसे मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध की एक राशि कन्या भी आती है। तो जैसा कि ये गुरु और बुध औरस पिता पुत्र हैं, तो कभी कभी युवराज जी ये भी देखा गया कि जैसे कि अगर काल पुरुष जन्माक्षर में बात करें तो कन्या राशि हमारे छठे खाने में आती है। ये रोगों कारका भी है। यदि हम मुंडे एस्ट्रोलॉजी बात करें तो वायुमंडल में अचानक से परिवर्तन या किसी असंभाव्य रोगों के चलन, बढ़ते चलन को भी देखा जा सकता है युवराज जी। तो थोड़ा सा रोगों से भी, डिजीज से भी होशियार रहना चाहिए। जैसे कि टुक में अगर कहा जाए कि जैसे कि महामारी, बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी सजग रहना बहुत जरूरी है। हमें किसी वस्तु से प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो युवराज जी अगर मिथुन राशि में बृहस्पति के गोचर का अगर हम बात करें तो व्यक्ति की सभी नेसेसिटी जरूर पूरी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा गृहस्थी के जीवन में उठापटक देखने को पड़ सकता है। हाँ, ये स्थितियां दिसंबर के बाद से सुधरती जरूर दिखेंगी। युवराज जी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें दो राशियां और, जैसे कि तुला और कुंभ, तो ये जो हमारा काम त्रिकोण की तीनों राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, तो जैसा कि मिथुन राशि पे थोड़ा गुरु का इम्पैक्ट तो कम अच्छा है, लेकिन तुला और कुंभ राशि वालों के लिए भाई क्या कहने, हर तरफ से इनके लिए फेवरेबल मैटर्स रहेंगे। अब बात करें अगर जैसे तुला राशि वालों के लिए तो इनके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर चलेगा। तो जैसे कि युवराज जी हमारे काम त्रिकोण की तीन राशियां होती है ना, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो जैसा मैंने पहले बताया कि थोड़ा मिथुन राशि पे बृहस्पति का इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, या दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में कहीं तुला और कुंभ लग्न या राशि बनती हो तो साहब इनके लिए गुरु का गोचर बेनिफिशियल है। एक तरीके से कहें तो राजयोग जनरेट हो रहा है साहब। तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पंचम और नवम स्थान पे कहीं बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा, तो दोनों स्थान काफी शुभ हैं। तो दोनों स्थानों की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है, थोड़ा पिता का सहयोग मिलने लगेगा, गवर्नमेंटल एस्पेक्ट से भी अच्छे सहयोग आते हैं साहब। फॉरेन ट्रेवल्स वालों के लिए क्या कहने, यानी बल्ले बल्ले है उनके, जिनको बाहर एजुकेशन ग्रहण करना है वो अपनी यात्रा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं युवराज जी। और भी अच्छा वेहिकुलर बेनिफिट भी हो सकते हैं, यानी तुला और कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय जनरेट। अभी तक जितना भी दुखदायक इनका सफर था, जो भी उनकी मतलब काफी कष्टदायक उन्होंने समय निकाला है कुंभ राशि के लिए या तुला राशि के लिए, तो उसमें से उनका जितना भी दुखदायक समय था वो पूरा पॉजिटिव
मतलब कि बिल्कुल। पूरा ही खुशहाल समय उनके पास आ चुका है। बिल्कुल, जैसा कि तुला राशि के स्वामी शुक्र है, शुक्र है, तो साहब और कुंभ राशि के स्वामी शनि है। शनि है। अब अगर हम गुरु शुक्र के एक असर की एक बात असर की बात करें करें तो व्यक्ति को एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका तो जरूर मिलता है। और कुंभ राशि की बात करें, इसको स्वामी शनि है, तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस तो रहती है, लेकिन व्यक्ति उसको कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग, यानी व्यक्ति जीवन के हर सेक्शनों में अच्छा सफर तय करेगा। तो एक वर्ष तक तो तुला और कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा बेनिफिट रहेंगे युवराज जी। बिल्कुल, ये तो बात चर्चा विचर्चा हो गई कि भाई गुरु की दृष्टि किस पे, कौन सी राशि पे अच्छी है और कौन सी राशि पे खुद पे खराब है। अब ये जो खराब राशि है जैसे कि मिथुन राशि है, अब 11 महीने तक बृहस्पति जी अपने शत्रु राशि मतलब कि मिथुन राशि में बैठने वाले हैं, औरस पुत्र की राशि के अंदर। अभी तो सब लोग जानते हैं कि जैसे सूर्य शनि का जो संयोग है पिता पुत्र का है, ऐसे ही बुध और बृहस्पति का भी है जी। तो अब इसके अंदर जो बैठेगी तो इसके अंदर रेमेडीज क्या है खास, कि भाई जैसे कि जातक की आपने बताया कि भाई घर के अंदर थोड़ा डिस्प्यूट सा माहौल रहेगा, थोड़ा चिंताग्रस्त थोड़ा घर के अंदर रहेंगे, पर वो जो चिंताग्रस्त माहौल है उसको दूर करके पॉजिटिवनेस अगर माहौल में करना हो तो इसके लिए क्या रेमेडीज आती है युवराज जी? जैसा कि मिथुन राशि हमारे काम त्रिकोण की राशि है जी, ये जीवन के काम सुखा को बढ़ाती है। काम सुखा जीवन के हर सेक्शनों को एक तरीके से परिपूरित करने का है युवराज जी। तो दुनिया में हम जिस कार्य के लिए आते हैं, यानी सुख भोगो विलास को लेते हुए आगे बढ़ने का, मुक्ति की तरफ जीवन को तय करने का। तो युवराज जी, अगर जिन जातकों के जन्माक्षर में कहीं मिथुन लग्न या मिथुन राशि आती हो और या उनको खराब बृहस्पति का खराब गोचर अनुभव हो रहा हो, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, तो साहब जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अगर सुख की चाहत है तो देवी की चरण पूजनी चाहिए जी। साहब ये तो आपको रामचरितमानस में भी लिखा मिल जाएगा कि भगवती सीता ने अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए भगवती सती के चरण पूजे थे। तो वहीं पे तुलसीदास ने एक बात लिखी है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यानी जिन व्यक्तियों का अगर खराब गोचर अनुभव होता हो तो भगवती सती का दर्शन या ध्यान पूजा जरूर करना चाहिए। बड़ी माता जी की सेवा से इनके जीवन के हर सेक्शनों में खुशी और उल्लास बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे जो भी वाद विवाद है वो सारे टल सकते हैं, बिल्कुल, या खत्म हो सकते हैं बिल्कुल ये चीज करने से।